ये जयपुर के बछेड़ी गांव का एक पॉली हाउस है और हम इस पॉली हाउस में हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि राजस्थान में जहाँ पे बाहर धूल उड़ रही है, गर्मी का मौसम है, 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर काफ़ी राहत है, काफ़ी अच्छा है। और ये खीरे के वो जो है पौधे लगाए गए हैं, खीरे की खेती हो रही है बेमौसम, वो पूरे साल चलती रहती है। और हमारे साथ हैं राज नारायण जी, इनसे ही समझते हैं कि वो शुरुआत कैसे हुई। जिस दिन में पोली हाउस लगाया था उस दिन मैं खुद भी घबरा गया था, भाई क्या पता क्या होगा, जाके अपन इसमें पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन मालिक ने, भगवान ने, सरकार ने हमारे को ऐसा साथ दिया तो हम आज उठ के हम अच्छे काम में, अच्छे तरक्की पे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब पोली हाउस लगाया था तो मेरे अधिकारी भी मेरे से मजाक करते थे कि यार तू एक नेता जैसा आदमी लग रहा है, तू कैसे इसको कामयाब कर पाएगा। मैं सर मैं खुद काम करता हूँ, मैं खुद खेती हूँ, मैं खुद किसानी हूँ और मैं खुद मेहनत करता हूँ। यार मेरे को लग रहा नहीं है तू ऐसा तू कर सकता है। वो सर मेरे को पोली हाउस चाहिए, आप तो पोली हाउस दो। तो उन्होंने मेरे को तुरंत पोली हाउस दे दिया। और उसी दिन ने मैंने पोली हाउस लगा के कंप्लीट करके मैंने पहली जो क्रॉप निकाली थी उसके अंदर मैंने 62 टन खीरा निकाला था। 4000 स्क्वायर मीटर में 62 टन मैंने खीरा निकाला था। वो 62 टन खीरा मेरे को आज नेशनल अवार्ड दिला दिया। सबसे पहला पोली हाउस था, सबसे पहला मैं खुद घबरा गया था। उसको देखने के बाद में फिर आसपास के किसान भगे कि यार हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। फिर चारों तरफ के किसान सब संघर्ष करने लगे। जो आज 400-450 पोली हाउस आसपास में 10 साल में हमारे लग चुके हैं। तो ये जो पॉली हाउस ने गांव को एक पहचान दी है, आप जब आपने लगाया तो एक पॉली हाउस लगाने में कितना पैसा लगा और आज आपके कितने पॉली हाउस हैं? आज एक पोली हाउस में हमारे को, पहले जो शुरू में पोली हाउस लगाया था उसमें हमारे को 70% सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। आज पोली हाउस में हमारे को 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अब नया पोली हाउस लगाएंगे तो वो ऑनलाइन लगता है, ऑनलाइन में नंबर आ जाए तो लग जाए, नहीं नंबर आए तो नहीं भी लगे। ये पोजीशन हमारे सामने है। जो किसान लेना चाहता है उसको नहीं मिलता है, जो नहीं लेना चाहता उसको मिल जाता है। ऐसी स्थिति आज हमारे सामने है। यहाँ पे पूरे साल फसल लेते हैं जबकि गर्मी बहुत पड़ती है, तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? मैंने देखा है कि पॉली हाउस के नीचे आपने नेट लगा रखी है। और ये जो ड्रिप इरिगेशन का है, वो तरीके क्या क्या है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि आप इसमें क्या क्या करते हैं? जिस जगह आप खड़े हो ना, ये पोली हाउस नौतपा बोलते हैं हमारे राजस्थान में। नौतपा हाईएस्ट नौतपा होता है ना, जिस दिन गर्मी का भाई नौतपा पड़ते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि नौतपा आने वाले हैं तो उसमें इतनी आग पड़ती है, 50 से 40-45 का टेम्परेचर हमारे राजस्थान में होता है। उस नौतपे की फसल है ये। मैंने ये जनून लिया है कि मैं इस नौतपे में इस खीरे को लगाऊंगा। नौतपे में आप खीरा उगा रहे हैं? अब इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे ऊपर फोगर है, नीचे ड्रिप सिस्टम है। इनसे हमने मेंटेन करके आज ये हमारी 20 से 22 दिन की क्रॉप हो चुकी है। मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि ये जो राजस्थान का बझेड़ी गांव है, यहाँ पे इतनी गर्मी है। अभी बाहर से मैं अगर जब आ रहा था तो बिल्कुल धूल उड़ रही है, बिल्कुल मुझे लग रहा था 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे इन्होंने खीरे की बहुत ही डेलिकेट फसल मानी जाती है, ड्रिप से लिया है, सारा काम ड्रिप से करते हैं, फॉगर लगाया है, बहुत ही हाईटेक पॉली हाउस। तो जैसे ही हम मुड़ रहे थे वहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे, दूर दूर से पॉली हाउस दिखने लग जाता है कि पॉली हाउस का पूरा एरिया है। ये जो पॉली हाउस का एरिया बनने में ये करीब 2013 से शुरू हुआ और अभी 2024 है। 10-11 साल की जो बात करें, 10-11 साल में इतना ज़्यादा लोगों ने फिर सिर्फ देखा देखी में लगाया या इसका आउटपुट देख करके और ट्रेनिंग ले करके लगाया? नहीं नहीं, इसका आउटपुट देख के ट्रेनिंग तो इसमें इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो किसान ले नहीं सकता है। किसान पहले जो पूर्वज ने खेती करते थे उससे कुछ चीज़ें ही हट के इसके अंदर, और वो का वही अनुमान है जो पहले अपने पूर्वज ने खेती करते थे वो सिस्टम है। इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। कुछ चीज़ें नई है तो वो एक दूसरे से किसान अपन मिल के कर लेते हैं। और जो चीज़ें आप जो मेरे को पूछना चाह रहे हो ना, मतलब इसके पेड़ पौधों की मान लो, यहाँ के किसानों की मान लो, वह एक किसान दूसरे को देख देख के ही काम करता है आगे कि यार वो किसान ऐसा काम कर रहा तो अपन भी ये काम कर ले। ऐसे किसान हमारे आगे बढ़े यहाँ के। और हमारे यहाँ के किसानों में जज्बा है कि आप ऐसे काम कर रहे हो तो यार इसको मैं भी करके देखो। कि आपने, हमारे एक सबसे मोटी लड़ाई रहती है यहाँ के किसानों की, वो आप उसको लड़ाई समझो या उसको प्यार समझो, कि मैं रामनारायण के खेत के अंदर 60 टन खीरा निकल गया तो मैं मेरे खेत के अंदर 62 टन खीरा निकालूँ। ये हमारी जज्बा होता है। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, है, हमारे पैदावार प्रतिस्पर्धा की है। कंपटीशन रहती है हमारे यहाँ के किसानों की, तो हम ज़्यादा उपजार होते हैं। तो आपके पास कितने पॉली हाउस हैं? मैं और मेरे परिवार के पास 28 पोली हाउस है। आज प्रेजेंट में 28 पोली हाउस है। और मेरे आसपास में 450 से लेकर 450 पोली हाउस लगे हुए हैं, जो 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में।
जी। तो पूरे गांव में कितने होंगे? पूरे गांव में 400 से 450 पॉली हाउस लगे हुए हैं। 450 पॉली हाउस हैं। लमसम हर घर में ही 2 4 5 हर घर पॉली में हाउस दो होंगे, पाँच, एवरेज अगर देखा हाँ, जाए। बिल्कुल सब घर में आपको पॉली हाउस मिलेगा। सब जगह पॉली हाउस मिलेगा, हर किसान लगा रखा है और आगे भी फार्म भर रखा है, जिसका नंबर नया है वो भी लाइन में लगा हुआ है पॉली हाउस के में। जी। आपका एक साल में कितनी कमाई हो जाती है? टर्नओवर क्या रहता है इस टर्नओवर तो पॉली जैसे हाउस और इन सबसे खेती से? हमारे जो 24 पॉली हाउस है उसका टोटल का बताऊं या एक पॉली हाउस का बता देता हूँ मैं आप। आपका जो मैं एक टोटल पॉली आपके हाउस घर का का है। एक पॉली हाउस में अपन 2 क्रॉप लेते हैं, 3-4 महीने इसको रेस्ट देते हैं, तो उसमें हमारे कम से कम 17-18 लाख रुपए की पैदावार हो जाती है। 17-18 लाख रुपए में से हमारा 50% खर्चा हो जाता है। 50% खर्चा किसी का, चौथा हिस्सा तो हमारे जो लेबर होती है ना वो लेती है, और चौथा हिस्सा हमारा खर्चा हो जाता है। तो हमारे को एक पोलिया 7-8-9-10 लाख रुपए साल का 10 खर्च, लाख का एवरेज ले लेते हैं और साल 24 साल हैं, मतलब साल 2.5 भर, करोड़ समथिंग हो गया साल भर का, साल। साल भर का मतलब 10 लाख रुपये, 8 लाख रुपये, 10 लाख रुपये साल का हमारे को एक पोलिया छोड़ देता है खर्चा काट के। तो एक पॉली हाउस से वो 4000 स्क्वायर फीट का, 4,000 ये 4000 स्टैंडर्ड होता है या सबका छोटा बड़ा भी होता है? नहीं, इसमें हाई से हाई 4,000 होता है, फिर 3,000 का भी होता है, 2,000 का भी होता है, पर 4,000 से ऊपर गाइडलाइन नहीं है इसकी। तो 4000 का अगर पॉली हाउस है और उसमें खीरे की या प्रोटेक्टेड फार्मिंग की जाए, सब्जी की खेती की जाए, तो करीब 10 लाख 12 लाख तक कमा 10 से सकते हैं। 8 10 से 8 लाख 8 रुपए से 10 साल का लाख खर्चा काट के अपन कमा सकते हैं। मतलब सिर्फ कमाई 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 होती है। अब इस पॉली हाउस का उपयोग जल संरक्षण में भी किया जाता है। वो कैसे करते हैं ये हम राजनारायण जी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पानी बचाते हैं और कैसे पानी को सुरक्षित करते हैं, जो साल भर पानी इनके लिए काम आता है, सिंचाई में काम आता है। पॉली हाउस के अंदर से हम आए हैं, काफ़ी धूप है, चटक धूप है। यहाँ पे एक अहम चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं जो राजनारायण जी ने व्यवस्था की है। सर, ये जो पानी वो है, डब्बे हैं, इसका क्या उपयोग होता है और पॉली हाउस से आप जल संरक्षण कैसे करते हैं? ये जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं इसको गटर लाइन बोलते हैं अपन। इस गटर लाइन में जब बारिश का जो भी पानी जितना भी होता है वो इकट्ठा होकर इस गटर लाइन से आके इस पाइप से नीचे उतर के हमारी फार्म पॉन्ड में जाके सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जब कम बरसात होती है तो उसके अंदर पानी, 9 गटर लाइन है एक पोलिया हाउस के अंदर, तो 9 का पानी भी वहाँ जाके बम सा चालू हो जाता है, इतना पानी वहाँ बरसता है। 4,000 स्क्वायर मीटर का पूरा पानी ज़्यादा सारा का सारा फार्म पॉन्ड में जाके इकट्ठा होता है, और इसी पानी को अपन सिंचाई में काम में लेते हैं। ये पॉन्ड है, राजनारायण जी ने इसको बना रखा है। अगल बगल 3 पॉली हाउस हैं जिसमें पानी की सप्लाई इसी से होती है और देख सकते हैं बड़े बड़े पाइप जो चारों तरफ से इसमें डाले गए हैं कि जो पानी इधर उधर का होता है वो इसमें आता है। राजनारायण जी ये बताएं कि इससे इससे कितना कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, इसकी क्षमता कितनी है और पूरे साल आप कितने पॉली हाउस इससे सिंचाई करते हैं? ये 25 फुट गहरा है। हाँ। जो आप सामने तालाब दिख रहा है वो 25 फुट गहरा है और 3,000 स्क्वायर मीटर में है ये चौड़ाई। 1 बीघा ज़मीन बोलते हैं अपन राजस्थान में इसको। 1 बीघा ज़मीन का फार्म पॉन्ड है, 25 फुट गहरा है, और ये पूरे साल भर में, ये बरसात जब भी आएगी तो ये बरसात आते फुल भर जाएगा। फुल भरने के बाद में पूरी साल भर ही हमारे 3 पोली हाउस और बाहर की जो ओपन खेती होती है उसके अंदर आराम से हम इसको पानी को काम में ले लेते हैं। जो आपको ये सामने दिख रहे हैं सारे अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम वाल लगा रखे हैं, कौन से पोली हाउस में पानी देना है, कौन से में क्या करना है। ये जो सामने लगे हुए हैं ये वाल लगे हैं, ये ड्रिप से खाद फर्टिगेशन देना, ये हर चीज़ें अपन जो लगा रखी है। फर्टिगेशन के लिए क्या करते हैं? फर्टिगेशन के लिए ड्रम लगा तो रखे हैं ये। फर्टिगेशन इसमें दवाई डाल देते हैं? हाँ, ये वेंचुरी लगा रखी है, इसमें दवाई डालते हैं। इस वेंचुरी से अपन, ये वेंचुरी लगा रही है, इसमें दवाई पानी डाल के और इसको अपन, क्या ये मशीन से अपने आप चला जाता है या इसको अपने आपको आप बताना अपने होता है? परिसर से बनता है इसमें। पर दवाई कितनी डालनी है, क्या करना है, ये कैसे वो तय हम होता है? हमारे बीघा के हिसाब से तो कॉल से निकालते हैं, भाई कितने एरिया में कितनी दवाई लगेगी, वो अपन इसमें डाल के फिर ड्रिप के सिस्टम से अपन उस ड्रिप। आपको पता रहता है कि कितने घंटे इसको करना है तो ताकि पूरे वो खेत में हमारे को चला हर जाए? चीज़ का अनुभव हो उसका। राजनारायण जी, इसके बाद अभी और क्या छूटा है, क्या करना चाहते हैं? सर, करना तो देखो बहुत कुछ है अभी तक। हम तो इसी अब ये सोच रहे हैं कि जैसे पानी अभी राजस्थान में ठीक है, जिस दिन पानी कम हो जाएगा तो हम दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं खेती को, इससे हट के हम फुलवारी वाली जो फूलों की जो खेती होती है ना उस खेती में अब जाना चाह रहे हैं। अब तो अभी हमारे साल 2 साल का पानी है, फिर इस खेती से हट के अब दूसरी खेती करनी है अपन को। ये अब वो क्या उसमें पानी नहीं चाहिए होगा? उसमें पानी कम चाहता है और वो 1 से 3 साल की होती है। आज क्रॉप लगा दी, 3 साल तक वो फूल चलते रहते हैं। तो फूलों की क्रॉप में भी हमारे का जाने कई पोली हाउसों को अभी हमने लगा भी दिए, एक आध पोली हाउस में, और हम लगाना भी चाह रहे हैं। या आगे हमारा ये, हम इसके लिए दिमाग लगा रहे हैं।
पर पानी तो आपने व्यवस्था कर रखी है ना, ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आता है, बारिश वो तो है, आता ही लेकिन है। सब किसान एक ही एक फसल बोते हैं ना, तो उसकी हमारे को रेटें नहीं मिलती है। तो हम ये चाहते हैं जैसे कोई एक पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगा दी, एक में टमाटर लगा दिया, एक में फूल लगा दिया, एक में खीरा लगा दिया, अलग अलग हमको अलग अलग रेटें मिल जाए और अलग अलग हमारा काम चलता रहे। जी, ये तो चीज़ ये है कि यहाँ पे इतने सारे पॉली हाउसेस होने से खीरा एक साथ पैदा होता है, तो सब्जी पैदा होती है, जिस वजह से रेट की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मंडी में जाता है, या बताते हैं कि अभी राजनारायण जी बता रहे थे कि यहाँ पे शाम को गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और सब लोड करके मंडियों में चला जाता है। तो एक तरीके की सब्जी ना हो, और इसके लिए ये सब्जियों में विविधता या फसलों में विविधता लाना चाहते हैं। अब ये फूलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं।